कुछ मत करो। कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल, उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो तुम्हारी तो सुनी ही रहेगी अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होगी जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो, पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आ गए हो तो उसने कृपा। वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओ वापिस, और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा की 24 से 29 जुलाई की जो कथा है, 15-20 दिन बाद फिर वही कथा जब आप सुनने आओगे, बात करेंगे आपसे कि सुनकर गए थे ऑनलाइन कथा, ऑफलाइन आकर क्या दिया उसने। आप खुद लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया जो चाहिए।
देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता भी नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को तो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, अब शिवलिंग बना कर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, साधना करो। जब सारा तप पार्वती जी का हो गया, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, सारा तप साधना पार्वती जी की हो गई, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, आखिरी में केवल एक ही चीज बची थी, वो थी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे ही करा वैसे ही शंकर भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने प्रकट, जैसे अब तुमरुका जी ने उनको तरीका बताया पार्वती जी को। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो गुरु बाबा ने उनको तरीका बताया कि यज्ञ करवा। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको तरीका बताया कि ऐसे शिव की साधना करो। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, सियोर वाला गुरुजी तो ना जाने कहां का टोना टोटका बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। टोटका किसको कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कह दे कि नींबू लाओ, सिर पे से उतारो, काट के फेंकिया, उसको टोना कहते, उसको टोटका कहते। कहीं चौकी लगा कर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे, उसको टोना टोटका कहते। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया, एक लोटा जल सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए, पर उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान विष्णु का वैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गोलोकधाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था, सब जगह का दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन, वैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, गरुण वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन। पर्वत मुनि ने बहुत तप किया, घोर तप किया, तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन। घोर तप करा तो भी शिव का दर्शन नहीं कर पाया, भगवान शंकर का दर्शन। कहते हैं
विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन। ए मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही हैं, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि के संवाद को, कि पर्वत मुनि ने शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है घोर तप 5000 वर्ष का देव ऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर लिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की, शंकर कैसे मिलेंगे। तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देव ऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा, ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है। 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं हो रहा, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा, मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में, मैंने एक एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? क्या शिव मिल जाए? क्या इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर कहीं जाए? थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, क्या शिव मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ, शिव मंदिर से लाया हुआ, कुंडकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, अपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल अगर आपने पीपल के दे दिया है, कुंडकेश्वर महादेव के नाम से ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि नहीं टूटा था? जो अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू, देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले, तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा, शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिवजी प्रकट हुए, मांगो शनि, तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा, मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा, शनि तूने मेरा भजन करा है, जा
तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त। तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवदिव्य महादेव को जब समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभु काटता जरूर है, ये निश्चित था। तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसका फल तो मिलेगा। भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी से कह दिया, भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी कीर्तिमालिनी से भगवान शंकर ने कहा मांग लो तुम्हें जो चाहिए। भद्रायु और कीर्तिमालिनी ने हाथ जोड़कर वर मांगा, प्रभु आप ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे, आज से आपका नाम द्विजेश्वर महादेव हो। प्रभु एक विनती और है, एक विनती और, आप हमारी परीक्षा लिए और उस परीक्षा में हमको पास कर दिया। मान लो अगर कोई भूलवश भी एक लोटा जल लेकर शिवालय में आ जाए और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर जल चढ़ाए तो उसको जिंदगी में कहीं अटकाना नहीं, उसको भी पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो। भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि यह तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है, वो द्विजेश्वर महादेव। एक बार सभी लोग नाम का उच्चारण करेंगे, बोल द्विजेश्वर महादेव की। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण एक बार आप करिए, बोलो नाम द्विजेश्वर महादेव। अगर नाम समझ में नहीं आए तो शिव महापुराण की पोथी उठाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेना, उसमें द्विजेश्वर महादेव की पूरी कथा मिल जाएगी। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करिए। भगवान शिव का एक अवतार द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही हो,
बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प, दो बेलपत्र और 2 पुष्प। एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उस पर समर्पित करना है। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर। अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवादिदेव महादेव को कह कर आओ, दिल से, हृदय से। जब दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से कहोगे, हृदय से जब भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, तो देवादिदेव महादेव सुनेंगे जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती को पुकारें। विषम परिस्थिति हम भगवान शंकर और पार्वती जी का स्मरण करें। विषम परिस्थिति में हम देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जड़ ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर जब हम देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्तकमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं, तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवादिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हो, चाहे पंचलोकपाल हो, षोडश मातृका हो, 64 योगनिया हो, सारे देवी देवता उस शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर देते हैं। एक नियम
जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्म पत्नी को बताया है, सप्त नदियों का जल, सप्त सरोवर नहीं, सप्त पवित्र नदियों का जल, हृदय की बात, एकांत, सप्त नदियों का जल रखकर सप्त बेलपत्र के ऊपर सप्त नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, एक बाटकी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी फिर समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो, डंडी का मुख। आप बैठे कहां पर हो जल चढ़ाते समय? शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर, इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाएंगे। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापिस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देवाधिदेव महादेव प्रदान करें। एकांतेश्वर महादेव का ये स्मरण करिए। एकांतेश्वर 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्रित कर, और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही है, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठ। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थे। एकांत में थी तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की,
वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाएगा। एकांत, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर, साथ बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था। पहुंचा, बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा से अपने दिल की बात। 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। 3 बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं, हाँ, हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते रहे। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को, मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है। अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के, एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम है हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे, क्या मतलब फालतू में। अगर किसी का तलाक हो रहा है, छूट रहा है, संबंध खत्म हो रहा है, तो आज भी महाराज श्री हरि और हर, इन दोनों का साझा कर यदि नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक, नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक मौली, जो लाल पीला धागा होता है ना, जिसको हाथ में बांधते हैं पूजन के टाइम पर, तो वो लच्छा, वो नाड़ा, वो मौली जो है, वो जो बांधने वाला है, नंदी का जो एक चरण खड़ा हुआ है, बाकी का चरण एक आगे का नीचे दबा हुआ है, पीछे का चरण भी दबा है, पर एक नंदी का चरण ऊपर है। उस चरण से लेकर
भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक सूत्र को बांधा जाए और उस सूत्र को 7 जगह पर बेलपत्र रखकर उठा लिया जाए और उठाने के बाद में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो 7 बेलपत्र समर्पित कर वो धागा लेकर 7 परिक्रमा अगर बेलपत्र की करी जाए और जिससे संबंध टूट रहा है उसी से वापिस प्रेम बढ़ाया जाए तो वो स्मरण कर अगर 7 परिक्रमा उस धागे के साथ में कर हाथ में अगर बांधा जाए तो कितना भी दम लगा ले कोई व्यक्ति तलाक हो ही नहीं सकता। स्नेह बढ़ेगा ही, प्रेम बढ़ेगा ही, वो टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता।